नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। हाथों में गुलाब और होठों पर हंसी, जेपी नड्डा भी मुस्कुराते हुए ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान की है। प्रधानमंत्री के होठों पर जो मुस्कान है और जेपी नड्डा के चेहरे पर जो खुशी है, वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही नेता जो है 2024 को लेकर उतने ही आश्वस्त है जितने अभी के 3 राज्यों के जो नतीजे थे उसमें जो विजय हुई, वैसी ही शानदार विजय आगे भी 2024 में होने वाली है। ये हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे बता रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी। देश भर से यहां पर बीजेपी के बड़े नेता जुटे। इस बात पर मंथन हुआ कि 2024 को जब विजयी रथ है भारतीय जनता पार्टी का, उसे कैसे जारी रखा जाए और 2024 में कैसे बम्पर सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जीत के गुर सिखाए, साथ ही साथ नड्डा ने भी संबोधित किया। क्या कहा उन्होंने, क्या बताया, कौन सा ऐसा मंत्र है जीत का वो दिया, और इन 2 दिनों में क्या हुआ, क्योंकि इस बैठक में ये गोपनीय बैठक थी। इसमें ना तो मीडिया को एंट्री थी, न वहां से खबरें बाहर आ रही थी, लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से खबरें, भारतीय जनता पार्टी की जो सूत्र है उनके हवाले से कुछ खबरें छनकर बाहर आ रही है। उसके मुताबिक इन 2 दिनों की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने 24 का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। कैसे 24 को जीतना है वो रणनीति बनकर तैयार है, और इसी के लिए अब भारतीय जनता पार्टी का हर नेता मिशन मोड में कल से आपको नजर आने लगा। क्या हुआ इस बैठक में, क्या है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति? तो सबसे पहले बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, और जो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो कैंपेन का अभियान का जो नारा था मोदी गारंटी, वही 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का नारा रहने वाला है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है, और मोदी की गारंटी को ही अहम मुद्दा बनाकर यह चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब उसके पूरा होने की गारंटी होती है। तो वो उसी थीम पर यह चुनाव कैंपेन पूरा होगा, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व में अपने सारे नेताओं को हिदायतें दी है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करना है, नेगेटिव कैंपेन से बचना है और पॉजिटिव कैंपेन ज्यादा करना है। सोशल मीडिया पर आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ इन योजनाओं को शेयर करना है, और जो विपक्ष का प्रोपेगेंडा है उसको तथ्यों के साथ जवाब देना है, नेगेटिव प्रचार में नहीं पड़ना है। ये हिदायत वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दी गई है, और कहा गया कि तथ्यों के साथ, पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ आप सोशल मीडिया पर चीजों को शेयर करें, और मोदी की गारंटी क्या थी, क्या 15 सालों में सरकार ने किया है, उसकी जानकारी आप लोगों को दे। 10 सालों में क्या किया है, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसकी जानकारी आप दे, ये बताया गया है। साथ ही साथ मोदी और नड्डा के साथ अमित शाह ने जो प्लान बनाया उसके मुताबिक 10% वोटों में इजाफा करने का एक टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, और उन्होंने कहा कि 10% वोट शेयर अगर हम अपना बढ़ा लेते हैं इस चुनाव में तो हम 400 के आसपास सीटें जो है वो जीत सकते हैं। और इसीलिए 10% वोट बढ़ाने के लिए जो प्लान बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसके मुताबिक बूथ स्तर पर काम करने की नसीहत नेताओं को दी है, और यहां पर कुछ आयोजन किए जाएंगे। नए मतदाता, जो युवा मतदाता, उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा, और इसके लिए युवाओं और महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहेगा पार्टी का, ये वहां पर उन्होंने बताया है। साथ ही साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर लोकसभा क्षेत्र में निकली है, और जो योजना है उसको लेकर लोगों से बातचीत की जा रही कि उनको कितना लाभ मिला, उस पर ज्यादा जोर देने की नसीहत पार्टी नेताओं को दी गई है कि उस पर आप ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस योजना को आप पहुंचाइए। साथ ही साथ ये भी बताया गया है सूत्रों के हवाले से, अंदर से जो खबर आ रही है, कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस बैठक को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि हमें 4 जातियों पर ज्यादा फोकस करना है, और 4 जातियों को संबोधित करते हुए काम करना है। और उन्होंने 4 जातियों में, जिन 4 जातियों को रखकर 4 जातियों को ध्यान में रखकर काम करने की बात की है, उसमें युवा पहली जाति बताई उन्होंने, दूसरी गरीब, तीसरी महिला और चौथी किसान। तो उन्होंने कहा ये जो 4 जातियां, हमारे लिए जाति यही है, हमें जाति आधारित
प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना है और विपक्ष का जो जाति आधारित प्रोपेगेंडा है, उनका जो प्लान है, उसका जवाब इससे देना है। और ये जो 4 जातियां हैं, इनको ध्यान में रखकर हम काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर अपनी बात को आप एग्रेसिव तरीके से रखें, लेकिन नेगेटिव आप बात न करें, तथ्यात्मक बात करें, आंकड़ों के साथ अपनी बात को आप रखें। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिदायत दी अपने भाषण में कार्यकर्ताओं को। और जो नेगेटिव प्रचार विपक्ष करता है उसका पॉजिटिव वे में आपको आंसर देना है, ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ 10% वोट बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने कहा, और नए वोटर्स पर ज़्यादा टारगेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो वर्कर्स है, जो नेता है, उनको कहा है। तो ये 2 दिन की बैठक में सब कुछ हुआ। एक एजेंडा और खाका बनकर तैयार है। शुक्रवार को बैठक शुरू हुई, शुक्रवार शनिवार 2 दिनों तक मंथन चला और 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप पूरी तरीके से तैयार है। कैसे काम करना है, क्या काम करना है, और कहा यह जा रहा है कि अंदर जो रोड मैप बना, एक वर्क कैलेंडर जो तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी अपने नेताओं को सौंप दिया गया है कि आने वाले 3 महीने में पार्टी को क्या करना है, जन जन तक कैसे पहुंचना है, अपनी योजनाओं को कैसे पहुंचना है, और सकारात्मक पॉजिटिव प्रचार के जरिए लोगों के बीच जगह कैसे बनानी है, और 2024 के चुनाव में 10% वोट शेयर बढ़ाकर कैसे बम्पर सीटें जीतनी हैं। ये सारे के सारे जीत के मंत्र मोदी और नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को वहां पर दिए हैं। और जाहिर तौर पर बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी मिशन मोड में आ चुकी है और कल से जो है ये सारे नेता निकलकर पूरे देश में निकलेंगे और इसी पर काम करेंगे कि 24 में बीजेपी को जीतना है और इंडी गठबंधन जो है उसके हर दांव को फेल करना है। तो ये बैठक की सारी जानकारी है। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।